खुद को ना पता हो कि खुद की लाइफ में क्या करना है तो दूसरों को जरूर बता दो कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना है। क्या यार इतना बड़े हो गए तुमको नील कटर यूज करना नहीं आता है? वही तो बात है, जितना बताया जाएगा उतना सीखेंगे, अपने आप की अकल नहीं लगाएंगे। क्या है कि अगर आपको किसी को बहुत बढ़िया जवाब देना है ना तो एक बहुत बढ़िया सवाल तैयार करिए अपने पास। कहा जाता है छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। बात तो सही है। कहा यह भी जाता है कि लोग आपको इसीलिए याद नहीं रखेंगे आपने कितने पैसे कमाए, लोग आपको इसीलिए भी नहीं याद रखेंगे कि आपने कौन सा एग्जाम पास किया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, लोग आपको इसलिए जरूर याद रखेंगे, अगर याद रखेंगे, कि आपने उनको फील कैसा कराया। लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो समझने वाली बात यह है कि लोग कहते कैसे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। और यही बात समझने के लिए हम एक शेर, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन यूज करेंगे। आपको जिस लेवल पे बात समझ में आ जाए आप उस समय ये वीडियो ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करें? तो शुरुआत करते हैं। वसीम बरेलवी जी की गजल है, उसका एक शेर है, अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस अगर थोड़ी सी गुंजाइश है कि थोड़ा सा और डिटेल आउट हो जाए तो एक एग्जाम्पल लेंगे अभी। ठीक है, आजकल एक आदत बहुत ट्रेंडिंग है कि जब खुद को ना पता हो कि खुद की लाइफ में क्या करना है तो दूसरों को जरूर बता दो कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना है। ये चलता है, ये नॉर्मली चलता है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी के इस तरफ बैठ के ये बताना कि कोहली को शॉट कैसा खेलना चाहिए, या फिर नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीते हुए बताना कि भारत को अब क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत 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 सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये वीडियो आपके लिए तो है ही, ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जो ऐसा करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंच जाए। ठीक, देखिए समझने वाली बात ये है कि कोई भी एग्जाम फेल होने के लिए नहीं देता, हर कोई पास होना चाहता है। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम। ऐसे ही कोई भी गलत जिंदगी जीने के लिए नहीं जी रहा होता है, हर कोई अपने हिसाब से सही ही है। गड़बड़ी उस हिसाब किताब में हो सकती है, लेकिन जिसको जितना पता है वो उस हिसाब से अच्छा ही करना चाहता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन वो कोई जानबूझ के नहीं कहता कि नहीं आज तो मैं गलत करके दिखाऊंगा। नहीं, क्यों करेगा कोई? जितना उसको पता है, जितना उसको समझ में आया है, उस हिसाब से वो जो कर पा रहा है वो करता है। आपके हिसाब से गलत सही हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से वो पर्सन अच्छा ही कर रहा है, सही ही कर रहा है। ठीक है, और इसमें दिक्कत कहां आती है कि जब आप किसी को बताते हैं ना कि सही क्या है या फिर आप कैसे सही हैं, तो कहीं ना कहीं उस बताने में हम लोग उसको गलत साबित करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये चीज अगले को नहीं अच्छी लगेगी, बहुत नॉर्मल चीज है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग किसी भी बात को या किसी को अगर हमें सही चीज बतानी है तो क्या उसको हम लोग बिना गलत साबित किए बता सकते हैं? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो भी सही जान जाए, आप भी सही जान जाओ, और दोनों लोग वो वाला सफर जो सीखने वाला है उतना सफर साथ में चल सकें? सुनने वाले से ज्यादा बात बताने वाला कसौटी पे खड़ा होता है, क्योंकि उस समय आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी बात को ऐसे बताएं कि सामने वाले को समझ में भी आए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नील कटर है, ये खुल गया और ये बंद हो गया। सबको पता है, इतना सबको पता है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस मजे की बात यह है कि आपको ये पता चल गया कि अगर नेल कटर को जब बंद हम लोग करते हैं तो ये बंद तो होता है लेकिन लॉक नहीं होता। लॉक कैसे होता है? इसको यहां से दबाओ और आगे पुश कर दो, तो टुक की आवाज आती है। टुक की आवाज है मतलब लॉक हो गया। फायदा क्या है कि इस समय भी दबता नहीं, अगर आप दबाएंगे तो दबेगा नहीं। अब ये बात आपको किसी को बतानी है और ये ऐसे खुल जाता है। अब ये बात आपको किसी को बतानी है तो क्या करोगे? दो तरीके हैं। एक है कि तुमको यही नहीं पता कैसे नेल कटर यूज करते हैं। क्या यार इतना बड़े हो गए तुमको नेल कटर यूज करना नहीं आता है? वही तो बात है, जितना बताया जाएगा उतना सीखेंगे, अपने आप की अकल नहीं लगाएंगे। ये तरीके होते हैं। या फिर हमें लाओ यार, हम बताते हैं कैसे होता है। अब जब आप ऐसे किसी को समझाएंगे ना वो समझ तो जाएगा, लेकिन जो मेमोरी आपने उसको दी, जिससे उसने सीखा है, वो अच्छी नहीं है। वो उसको अपने गलत होने का एहसास बार बार दिलाती रहेगी। वो सीखना चाहेगा भी कि नहीं, कि इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस आता है ना जब किसी को गलत प्रूफ करने पे बैठ जाते हो ना, तो एक रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि आप जब उसको गलत प्रूफ कर रहे हो, अपने लिए वो पूरा जितना उसने सोचा किया आज तक है वो सब डाउट में आ जाता है। तो लोग थोड़ा सा दूर भागते हैं, और नॉर्मल भागना भी चाहिए।
लेकिन इसी जगह अगर आप उससे पूछो कि ये खुल गया, हाँ खुल गया, नेल कटर बंद हो गया, हाँ बंद हो गया, बड़ा क्वेश्चन आप कर देते हैं कि अच्छा ये बताओ, बड़े तो चलो समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे अगर अपना हाथ इसमें बीच में डालें शायद दब जाएगा, उनको चोट लग सकती है, उनके कट सकता है, या फिर अगर ये अंधेरा है और नील कटर ढूंढ रहे हो तो पॉइंट से फिंगर पे दिक्कत आ सकती है, फिर किसी ने अपने पर्स में रखा है और नील कटर ढूंढ रहा है तो उसके चोट लग सकती है। तो इसके लिए क्या करोगे? अब अगर अगले को पता है कि भाई ऐसे लॉक हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है। बाई चांस अगर नहीं पता है तो अब अगर अब आप बताएंगे ना कि देखो इसको ऐसे लॉक कर लेते हैं, तो उसके बाद समझ में आ गई, वो गलत भी नहीं प्रूव हुआ, वो अपना सही था, आपने उसको एक और सही जगह पहुंचा दिया। समझ पा रहे हैं बात? अब आप दोनों सही हैं, कोई गलत साबित नहीं हुआ। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहां पे आप दूसरे को उसके लेवल पे जाके समझते हैं, और अगर फिर उसके बाद आपको कुछ समझाना होता है तो समझा देते हैं, उसको बिना गलत प्रूफ करे। ठीक? तो मजेदार बात क्या है कि अगर आपको किसी को बहुत बढ़िया जवाब देना है ना, तो एक बहुत बढ़िया सवाल तैयार करिए अपने पास। अगर आपका सवाल अच्छा है तो जवाब आप चाहे अगला दे चाहे आप दीजिए, जवाब अच्छा आएगा। तो क्वालिटी ऑफ आंसर अगर अच्छी करनी तो अपना क्वेश्चन का क्वालिटी को अच्छा करिए, ऊपर करिए। अब एक क्वेश्चन पे हम जो हमने शुरुआत में बताया था कि क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो बता रहे हैं। नॉर्मली कोई एग्जाम होता है तो उसमें पूछते हैं कि पानीपत की लड़ाई पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, कौन जीता था। लेकिन यूपीएससी पूछता है पानीपत की तीनों लड़ाई जो हुई थी वो पानीपत में ही क्यों हुई थी। और ये मजेदार है ना, अगर पता है तो कमेंट्स में बताना। लेकिन क्वेश्चन का क्वालिटी देख रहे हो, इसके पीछे सीखने में क्यूरियोसिटी अपने आप ऊपर आ जाएगी, अरे हाँ यार ये तो सिंपल था, देखो पता नहीं था। बस ये फर्क होता है। अगर आप अपनी शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं तो ज्यादा अच्छे से अपनी बात को बता पाएंगे, बशर्ते आप सीधे बताने पे आ जाएंगे। ठीक? चलो, थैंक यू यहां तक के सुनने के लिए। और हाँ, पानीपत की तीनों लड़ाई पानीपत में क्यों हुई थी, ये अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में बता दो, या फिर नहीं पता तो पूछ लो। गूगल पे जाने से पहले आपस में पूछ के देख लो कि किसको किसको पता है ये वाली बात, वरना गूगल तो है ही। ठीक? थैंक यू, बाय बाय।